जय मां शारदे। आप सभी को आज वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। वसंत पंचमी को श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन ही साहित्य, कला, शिक्षा, ज्ञान और वाणी की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। वसंत पंचमी के दिन से ही शीत ऋतु का समापन हो जाता है और वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस दिन स्कूल, कॉलेज, कला केंद्र, साहित्य, शिक्षा इत्यादि से जुड़े लोग विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा करते हैं। आज के दिन घरों में भी सरस्वती पूजन किया जाता है। मां सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति को ज्ञान और बुद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का भी खास महत्व होता है। पीला रंग शुद्धता और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आज के दिन लोग पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और मां सरस्वती को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई और पीले व्यंजन आदि का भोग अर्पित करते हैं। इस दिन विशेष रूप से मां सरस्वती को पीले रंग के मीठे चावल का भोग अर्पित किया जाता है। मां सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। मथुरा और वृंदावन के मंदिरों में वसंत पंचमी का त्योहार बहुत अधिक धूमधाम से मनाया जाता है और इसी दिन से वृंदावन के मंदिरों में होली उत्सव की शुरुआत भी हो जाती है। इसके साथ ही गृह प्रवेश करने के लिए, विवाह के बंधन में बंधने के लिए, बच्चों की शिक्षा आरंभ करने के लिए और किसी भी प्रकार के नए कार्यों की शुरुआत के लिए वसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब सुनते हैं वसंत पंचमी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी, लेकिन उस समय ब्रह्मा जी अपनी ही बनाई हुई रचना से असंतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन ही मौन छाया रहता है। तब इस समस्या के निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लेकर अपनी अंजनी में भरा और फिर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री हरि की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु तत्काल ही उनके समक्ष प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति मां दुर्गा का आह्वान किया। भगवान विष्णु के द्वारा आह्वान होने पर देवी आदि शक्ति तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने उन्हें इस समस्या के निवारण के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर आदि शक्ति मां दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक तेज प्रकट हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। उनके तीसरे हाथ में पुस्तक और चौथे हाथ में माला थी। आदि शक्ति मां दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। जल धाराओं में कोलाहल व्याप्त हो गया, वायु चलने लग गई। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदि शक्ति मां दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई यह देवी सरस्वती आपकी शक्ति बनेगी। जैसे लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि की शक्ति है, पार्वती जी महादेव जी की शक्ति है, उसी प्रकार यह सरस्वती देवी आपकी शक्ति होंगी। इतना कहकर सब देवताओं के देखते ही देखते देवी भगवती वहां से अंतर्ध्यान हो गई। पुराणों के अनुसार देवी सरस्वती की पूजा सबसे पहले भगवान श्री हरि ने अपने कृष्ण अवतार में की थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार बांसुरी को अपने होठों से लगाया तो मां सरस्वती स्वयं उस बांसुरी में विराजमान हो गई। तब मां सरस्वती से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वसंत पंचमी के दिन पूजे जाने का वरदान दिया और स्वयं भी मां सरस्वती की पूजा की। इसी वरदान के फलस्वरूप विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा वसंत पंचमी के दिन होने लगी। बोलो मां सरस्वती की जय। जय मां शारदे, जय मां सरस्वती। कथा समाप्त। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।